ये तुम्हें अच्छे से पता है कि नारियल पानी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर फिर भी तुम कोक और थम्स अप पीते हो ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि घर का खाना ही असल में हेल्थी होता है, फिर भी तुम मैकडोनाल्ड्स में जाके महंगे वाले पिज्जा बर्गर बड़े शौक से खाते हो। तो फिर क्या ये सब पागलपन नहीं है? और इतना ही काफी नहीं था कि तुमने एक और आदत डाल के रखी है हस्त मिथुन की। एक बगीचे में जाओ, वहाँ से खुशबूदार फूल तोड़ो, उसका इत्र बनाओ और फिर उसे नाले में डाल दो। क्या सोच रहे हो यही कि मैं बेवकूफी वाले बातें क्यों कर रहा हूँ? तुम भी तो यही करते हो। हमारा शरीर कितनी मेहनत से वीर्य की कुछ बूंदे बनाता है और तुम उसे बस एक काल्पनिक सुख के लिए नाली में बहा देते हो। पोर्न वीडियो और एडल्ट मूवीज से भरे तुम्हारे दिमाग में अब जरूर ये बात चल रही होगी कि बस एक बार हिलाने से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो बहुत पड़ता है मेरे दोस्त। क्या तुम्हें हर बार हस्त मिथुन के बाद ये मन नहीं करता कि यार ये मैंने क्या कर लिया? क्या तुम हर बार हस्त मिथुन के बाद ये डिसीजन नहीं लेते कि अब बस कल से नहीं करूंगा? अगर तुम्हें लगता है कि मैस्टरबेशन सही है तो फिर हर बार मैस्टरबेशन के बाद तुम्हें ये अफसोस क्यों होता है कि तुमने कुछ गलत कर लिया? क्योंकि सच क्या है और तुमने क्या किया वो तुम भी अच्छे से जानते हो। काम वासना एक ऐसी आग है जो तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारा करियर, एक अच्छा फ्यूचर सब बर्बाद कर देगी। जिन लोगों को कभी कभी हस्त मिथुन करना आम बात लगता है उन्हें एक बार राजा ययाति की कहानी भी सुन लेनी चाहिए। राजा ययाति एक ऐसा राजा था जिसे संभोग के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ तक कि उम्र ढल जाने के बाद भी उसके संभोग की इच्छा खत्म नहीं हुई और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे से उसकी जवानी मांग ली और फिर से अपनी काम वासना की आग को शांत करने की कोशिश करता रहा, पर वो आग कम होने के बदले बढ़ती गई और फिर आखिर में उसे समझ में आया कि ये आग कभी बुझने वाली नहीं है। और आप लोग भी अक्सर ये गलती करते हैं जब आप खुद को ये बोल के समझाने की कोशिश करते हैं कि बस इस बार कर लेता हूँ, आगे से नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, तुम आगे भी वही करोगे जो आज किया, लेकिन अभी भी वक्त है अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आओ। ब्रह्मचर्य पालन शुरू करो। वीर्य की जिन बूंदों को तुम पानी की मामूली बूंदे समझ के बहा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी के लिए अमृत से कम नहीं है। ये तुम्हारे शरीर को बल देती है, तुम्हें जवान बना के रखती है और सबसे बड़ी बात तुम्हारे दिमाग को तेज करती है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हारा वीर्य बहुत जल्दी शक्तिहीन हो जाएगा। वीर्य इतना पतला हो जाएगा कि सिर्फ सेक्स शब्द सुनते ही बह जाएगा और फिर ऐसे शक्तिहीन वीर्य के साथ तुम अपनी पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अगर तुम ये गलती कर चुके हो, अगर तुम ऑलरेडी पोर्न और मैस्टरबेशन के कीचड़ में फंस चुके हो और बाहर आना चाहते हो, और अगर अपने वीर्य को फिर से पहले की तरह शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करो। देखिए, एक कहावत है, जैसा आहार वैसा व्यवहार। अगर बाहर का तला हुआ मसालेदार और तीखा खाना खाओगे तब तो फिर हो गया काम। तुम चाहकर भी अपने आप को काम वासना से बचा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज करो। ऐसी चीजें खाओ जो तुम्हारे शरीर को ताकत दे और तुम्हारे वीर्य को शक्तिशाली बनाए, जैसे कि केला। केले में काफी सारे पोषक तत्व होते हैं जो वीर्य को गाढ़ा करते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन C एंड मैग्नीशियम। सबसे बड़ी बात यह है कि केला सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। काफी सारे लोगों को अक्सर शादी से पहले पोर्न देखने की गंदी लत लग जाती है और फिर इसी वजह से शादी के बाद वो अपने पार्टनर को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में केला जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करता है। इसके अलावा अक्सर ये भी पाया गया है कि जो लोग हद से ज्यादा हस्तमिथुन करते हैं उनके बॉडी में ठीक से मसल ग्रोथ नहीं होती। केला मसल ग्रोथ के लिए एक सही फूड है। कई सारे एथलीट और बॉडी बिल्डर वर्कआउट के बाद केले का सेवन करते हैं, तो आपको भी अगर मसल बनाने हैं तो रोज 1 से 2 केले जरूर खाएं। उसके बाद दूसरा फूड है खजूर। आयुर्वेद में खजूर के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। ये शरीर को पुष्ट करता है और वीर्य को शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। ये एक ऐसा फूड है जो आपको साल के 12 महीने मार्केट में आराम से मिल जाएगा और अगर आप खजूर को दूध के साथ लेंगे तो इसके फायदे और भी बढ़ जाएंगे। और अब इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे फूड की जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है और वो है दूध। देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और ये सीधा हमारे शुक्र धातु को पोषित करता है। हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए दूध बहुत जरूरी होता है। ये हमारे शरीर को शक्ति देता है और साथ ही दिमाग को तेज करता है। अगर आप रोजाना दूध पिएंगे तो इससे आपके चेहरे पे निखार तो आएगा ही, इससे आपका वीर्य भी काफी शक्तिशाली होगा। अब उसके बाद आता है गुरबंदी बादाम। गुरबंदी बादाम को देसी बादाम भी कहा जाता है। ये खाने में थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर अगर आप इसके फायदे सुनेंगे तो आप इसका टेस्ट ध्यान में नहीं लेंगे। गुरबंदी बादाम से माइंड शार्प होता है, ये आंखों के लिए अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पर्म काउंट बढ़ाने में ये मदद करता है। और आप बात करते हैं 5वें आहार की, जो है घी। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसमें से हमारा शरीर खून बनाता है, फिर उस खून से बनता है मांस, फिर अस्थि और आखिर में बनता है वीर्य। हम जो भी खाते हैं वीर्य उसका आखिरी निचोड़ होता है और ठीक वैसे ही दूध का आखिरी निचोड़ है घी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम घी खाएं तो उसका सीधा असर हमारे वीर्य पे पड़ेगा। घी के बारे में हमें ज्यादा कुछ तारीफ करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। बचपन से ही हमें घी और घी से बनी चीजें खाने के लिए फोर्स किया जाता है और ये इसीलिए कि घी शरीर को मजबूत और हमारे वीर्य को ताकतवर बनाता है। तो अगर पहले आपको घी खाना अच्छा नहीं लगता था तो अब से घी खाना शुरू कर दो। लेकिन रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद अब ये मत सोचना कि चलो हो गया काम, ये सारी चीजें खाएंगे और जवानी के मजे भी लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ करना मेरे दोस्त, आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। ये चीज आपके वीर्य को गाढ़ा जरूर करेगी और आपकी बॉडी को भी शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन अगर आप वीर्य को ऐसे ही बहाते रहोगे तब तो फिर समझो हो गया आपका काम। सिंपल सी बात है, जस्ट इमेजिन एक तरफ से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी डाल रहे हैं और दूसरी ओर से दोनों हाथ खोल के खर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या आप बुरे वक्त के लिए कुछ सेविंग कर पाओगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर आप ये सारी चीजें खाने लगे और दूसरी ओर से हस्त मिथुन भी करेंगे तो क्या होगा? आप समझदार हो, खुद ही सोच लो। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप हस्त मिथुन छोड़ दे और फिर ये सारी चीजें खाना शुरू करें। देखिए, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज होती है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर जब एक ही जिंदगी मिली है तो क्यों उसे बर्बाद कर रहे हो? जरा अपनी मोबाइल स्क्रीन से बाहर झांक के देखो, आपके मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया है और ये दुनिया आपकी पोर्न की दुनिया से ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या आपको आज का वीडियो पसंद आया? अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।